खतरे में शिंदे की कुर्सी, बीजेपी के हाथों में फिर होगी सत्ता की स्टीयरिंग। महाराष्ट्र में राजनीति ने जिस तरह पलटी मारी है उससे कई तरह के समीकरण बनते दिख रहे हैं। अजित पवार का भाजपा के साथ आना एकनाथ शिंदे के लिए किस तरह की खतरे की घंटी हो सकता है, समझिए। महाराष्ट्र की सियासत में रविवार को बीजेपी ने ऐसा दाव चला जिससे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ही नहीं बल्कि विपक्षी खेमा चारों खाने चित हो गया। शरद पवार के भतीजे अजित पवार अपने सिपहस लारों के साथ बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अजित पवार डिप्टी सीएम तो उनके साथ आए 8 एनसीपी विधायकों को मंत्री बनाया गया है। अजित पवार के बीजेपी गठबंधन में आने से महाराष्ट्र की सत्ता का चेहरा भी बदल सकता है। सवाल उठने लगे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर भी क्या खतरा मंडराने लगा है और बीजेपी फिर से सत्ता की स्टीयरिंग अपने हाथों में ले सकती है। अजित पवार अगले बीजेपी गठबंधन में नहीं आए हैं बल्कि 40 एनसीपी विधायकों के साथ समर्थन का दावा किया है। इस तरह से बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की सियासत में अजित सियासी पवार बनकर आए हैं। बीजेपी के लिए अब एकनाथ शिंदे कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं रह गए हैं, क्योंकि अजित पवार भी अपने साथ उतने ही एनसीपी के विधायक लेकर आए जितना शिंदे ने शिवसेना के विधायक लेकर आए थे। एनसीपी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? एनसीपी के 40 विधायकों के साथ अजित पवार के आने से बीजेपी गठबंधन पर भी फर्क पड़ेगा, जिसके चलते ही एकनाथ शिंदे के सियासी भविष्य पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने सियासी घटनाक्रम पर बयान देते हुए शिंदे की कुर्सी पर संकट बताया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री पद कुर्सी जानी तय है, क्योंकि उनकी और उनके साथ आए 16 विधायकों की सदस्यता रद्द होने वाली है। 2019 से 6 माह का खेल जारी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में शिंदे उद्धव ठाकरे मामले की सुनवाई करते हुए विधानसभा स्पीकर को शिवसेना के 16 विधायकों के सदस्यता के मामले में फैसला लेने के लिए कहा है। इसलिए स्पीकर राहुल नार्वेकर को शिंदे के साथ आए 16 शिवसेना विधायकों की सदस्यता पर निर्णय लेना है। नार्वेकर बीजेपी के विधायक हैं और शिंदे व उनके साथ आए विधायकों को अयोग्य ठहरा देते हैं तो महाराष्ट्र की बीजेपी गठबंधन की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजित पवार एनसीपी के 40 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। बीजेपी 2024 से ही महाराष्ट्र की सत्ता का स्टीयरिंग अपने हाथों में रखना चाहती है, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उसे बहुमत से दूर कर दिया था। हालांकि बीजेपी शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी और उन्हें बहुमत से ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के सीएम पद पर दावेदारी के चलते सारा खेल बिगड़ गया था। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अपने वैचारिक विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, जो बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं था।